Good morning, friends. First of all, I wish you happy Independence Day to all the YouTube viewers. And now, due to my too much busyness in the independence programs, I was unable to provide you the videos. So now let's start. सबसे पहले देखिए, जैसे ये है ग्रिस्ट टू वंस मिल, तो ये इडियम फ्रेज जो है, जैसा आप जानते हैं कि पहले चल रहा है अपना सीरीज, तो ग्रिस्ट टू वंस मिल, ग्रिस्ट मिस होता है जो अन्न होता है जो पीसने के लिए आता है अनाज, उसे कहते हैं ग्रिस्ट। टू वंस मिल, एक के मिल के लिए मीन्स चक्की के लिए, तो चक्की वाले के लिए अनाज आ जाए तो उसको बहुत खुशी की बात होगी ना, तो उसका काम निकलेगा, उसका काम चलेगा। तो यूज़फुल फॉर वंस पर्पज, ये उसके उद्देश्य के लिए यूज़फुल है कि उसके घर, उसके यहाँ दुकान पर क्या आ जाए, उसकी चक्की पर आटा पीसने के लिए दाने वगैरह आ जाए, तो यही समझ लीजिए यूज़फुल फॉर वंस पर्पज हो जाएगा ग्रिस्ट टू वंस मिल। ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन मीन्स खुला प्रश्न, खुला प्रश्न मीन्स अ क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, मीन्स जिसका कोई सहमतिपूर्ण वाला आंसर ना मिले, ऐसा क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन कहलाता है। अगला लंप इन द थ्रोट, लंप मीन्स क्या होता है, टुकड़ा कोई चीज़ का, है ना, जैसे लंप ऑफ आइस कहते हैं। तो इन द थ्रोट मीन्स गले में, गले में हमारे लंप फंस जाए, माफ़ कीजिए, आ हाईली इमोशनल स्टेट, उस समय क्या होती है, हमारी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट होती है कि हमारे गले से सांस भी नहीं निकल रही होती। देखिए आप फील करेंगे जैसे कि 15 अगस्त का दिन ही होता है, कोई भावुक सॉन्ग लग जाए नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे गले में रुंधन सी होने लगती है, तो समझ लीजिए वो क्या है, लंप इन द थ्रोट, हाई इमोशनल स्टेट व्हेन वी आर अबाउट टू शेड टीयर्स। ऑल द गो, ऑल द गो मीन्स क्या है, इन फैशन, ओके, इन फैशन, ऑल द गो मीन्स इन फैशन। अगला है ऑल मून शाइन, सभी चांदों की शाइन में चमक होती है ना, फार फ्रॉम रियलिटी मीन्स सब चांदनी की चमक है, वही सुंदरता है, बाकी रियलिटी नहीं है, फार फ्रॉम रियलिटी। अगला फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी, तो फेबियन पॉलिसी कैसी पॉलिसी होगी, अ पॉलिसी ऑफ कॉशियस परसिस्टेंस, है ना, सावधानी वाली, जिसमें हमेशा सावधानी रखनी पड़े, तो ऐसी पॉलिसी नहीं थी, तो उसे क्या कहें, फेबियन पॉलिसी। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अ फ्लाई मीन्स तो मक्खी होती है, इन द ऑइंटमेंट मीन्स मरहम में, कोई मरहम बना रहे हैं उसमें मक्खी पड़ जाए तो क्या होगा, अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि ये समझ लीजिए चाय हो, दूध हो, उसमें मक्खी पड़ जाए तो उसका क्या हल होता है उस समय, वी आर वेरी इरिटेटेड एट दैट टाइम, वही चीज़ है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अ ब्लाइंड डेट, अ ब्लाइंड डेट कौन सी होती है, जो जिसमें पता ना हो कि हम किस दिन मिलेंगे, अचानक मिल जाए। मीटिंग विद समवन यू डोंट नो, जैसे कोई जानते हो ना उसको और उसे मिलना है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। अगला है मदर विट, मदर विट क्या होती है, माँ के द्वारा सिखाई गई, विट अकल, दी गई अकल, मतलब माँ के द्वारा दी गई नॉलेज, उसे कहते हैं कॉमन सेंस, ओके। नेक्स्ट है हेल्सियन डेज, तो हेल्सियन डेज क्या है, हैप्पी एंड पीसफुल डेज, बहुत ही खुशी वाले और शांति भरे दिन जो होते हैं वो क्या होंगे, हेल्सियन डेज होंगे। अगला है मैड एज अ मार्च हेयर, इतना पागल जैसे कि मार्च के महीने में हेयर खरगोश हो, तो कैसा होगा, एज मैड एज हेयर इन स्प्रिंग, वही समझ लिए बसंत पंचमी में जैसे पागल खरगोश होता है, उसी से पागल मतलब खुशी से पागल, ये समझ लीजिए। अगला है अ ग्रास विंडो, ग्रास अ ग्रास विडो, तो ग्रास विडो मीन्स घास वाली विधवा, मीन्स क्या है, अ वुमैन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरीली अवे फ्रॉम हर, मीन्स ऐसा नहीं कि मर गया हो उसका हस्बैंड, मरा ना हो बल्कि उससे दूर रह रहा हो, तो ऐसी वुमैन वो क्या कहलाएगी, ग्रास विडो कहलाएगी। अगला है एन ऑलिव ब्रांच, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। अ ग्रास विडो मीन्स अ वुमैन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर। नेक्स्ट इज एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव जानते हो आप लोग, शांति का प्रतीक हो, तो ऑलिव ब्रांच, तो एन ऑफर ऑफ पीस। अगला है टू मेक अ पाइल, टू मेक मीन्स बनाना, अ पाइल मीन्स ढेर, तो ढेर लगाना मीन्स टू मेक अ फॉर्चून, किस्मत,
मतलब घर पे पैसों का ढेर लगा लिया, ऐसे किस्मत बना ली उसने। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड मीन्स पुराना सिर, ऑन यंग शोल्डर मीन्स नए कंधों पर, मीन्स कंधे भी मतलब एक बच्चा जो कि नया है, उसकी उम्र कम है, लेकिन बुद्धिमान, उसका हेड बहुत ही ओल्ड है, विचार उसके बहुत पुराने हैं, अच्छे विचार हैं। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स, है ना, अपनी उम्र से, अपने वर्षों से कहीं आगे जिसकी बुद्धिमानी हो। अगला है एल्बो रूम। एल्बो रूम मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एल्बो लगाकर बैठे रहें। टू गिव एनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, जिसमें मतलब खाली खुला स्थान हो, जहाँ पर जैसे मर्जी हम घूमें या बैठें, कुछ भी करें, वो एल्बो रूम हो जाएगा। अगला है टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न में जला करके होल कर लेना, इन द पॉकेट में, पॉकेट में, जेब में। तो पॉकेट में जला करके छेद कर लेना मीन्स क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, पैसा जो बहुत जल्दी से खर्च कर लिया जाता है। मीन्स ऐसा ना कि ऐसा कहें तुम्हारे हाथ में ऐसा पैसा खर्च हो रहा है जैसे कि तुम्हारी जेब में छेद हो गया हो, पैसा रुकता ही नहीं जेब में, तो वही है मनी दैट इज स्पेंट क्विकली। मीन्स इसका ये हो जाएगा क्वेश्चन कि टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। अगला है अ लेडीज़ हैबिट। लेडी की हैबिट क्या है, तो राइडिंग ड्रेस ऑफ अ लेडी। हाँ, हैबिट मीन्स पोशाक भी होता है, आदत नहीं, यहाँ पर पोशाक है। लेडी की पोशाक मीन्स क्या है, राइडिंग ड्रेस ऑफ अ लेडी मीन्स जो घुड़सवारी जब करती है लेडी तो उसको जो कपड़े दिए जाते हैं, ड्रेस जो होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लेडीज़ हैबिट। चलिए अब आगे देखते हैं। टू रन इन द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप में दौड़ना, उसी ग्रुप में जाना। मीन्स टू एडवांस इन हारमोनी, मीन्स उसके मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ना, किसी के साथ में भी। अगला है यूटी, अनटिल एंड अनलेस। अनटिल एंड अनलेस मीन्स जब तक कि ना, है ना, यही तो होता है। तो अंडर कंडीशन, तो अगर मतलब आई विल नॉट ओबे यू अनटिल एंड अनलेस यू हेल्प मी, ऐसे करके मान सकते हैं ना। स्लो एंड स्टीडी, स्लो मीन्स धीमे एंड स्टीडी मीन्स दृढ़तापूर्वक। तो कोई चीज़ धीरे धीरे चलती है लेकिन दृढ़तापूर्वक लगातार चलती रहती है, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो स्लो बट एट अ कंटिन्यूअस पेस। अगला है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, है ना, अपने पी और अपने क्यू का ध्यान रखो। मीन्स क्या है, जैसे अपनी जुबान को ध्यान रखो, क्या बोल रहे हो, ऐसे पी और क्यू पर ध्यान दो। तो मीन्स क्या है, अपना बिहेवियर के ऊपर ध्यान दो। टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वंस बिहेवियर, ठीक है। अगला है इफ्स एंड बट्स। इफ्स यदि होता है जैसे, बट्स बट मतलब लेकिन, अगर ये हुआ तो क्या होगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा, ये सब बातें कैसे होती हैं, डाउटफुल होती हैं। इन्स एंड आउट्स पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, फुल डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ का। अगला है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, मीन्स ऐसी रेन होना, कैट्स डॉग्स गिरने लगे ऊपर से, मतलब बहुत तेज़ी से बरसात होना। टू रेन हैविली। अगला है डूज एंड डोंट्स। ये डॉक्टर लोग लिखते हैं, डूज में लिखते हैं क्या खाना है, डोंट्स में लिखते हैं क्या नहीं खाना है। रूल फॉर एक्शन स्पेशली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब निश्चित परिस्थितियों में कोई रूल्स जो बनाए जाते हैं एक्शन लेने के लिए, वही होते हैं डूज एंड डोंट्स। बैग एंड बैगेज क्या होता है, बोरिया बिस्तर, विद ऑल बिलोंगिंग। नेक्स्ट है पिक होल्स इन वंस कोट, मतलब किसी के कोट में होल्स देखना, छेद देखना। मीन्स क्या है, अच्छा वैसे इतना भी फ्रेज होता है कभी कभी कि पिक होल्स मीन्स क्या होता है, तो फाइंड फॉल्ट होता है, फाइंड द फॉल्ट, दोष निकालना, कि दूसरे कोट में देखना तुम्हारा कोट कहाँ से फटा है, क्या गलती है इसमें, कहाँ सीवन गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से फाइंड फॉल्ट। अगला है पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस में इतनी शांति कि वहाँ पर पिन भी गिर जाए ना तो तुरंत आवाज़ उसकी आ जाए। तो अनएक्सपेक्टेड पीस, मतलब बहुत ही नाउमीदी वाली शांति, बहुत ज़्यादा। अगला है पैराडाइज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग होना। मीन्स क्या है, पृथ्वी, देखिए पैराडाइज में स्वर्ग होता है तो हेवन में भी स्वर्ग होता है, अर्थ में ज़मीन होती है, लैंड में भी ज़मीन होती है, तो सेम आंसर मिल रहा है आपको साफ साफ। अगला है ओल्ड एज हिल्स। ओल्ड मीन्स पुराना, या है ना, पुराना, एज हिल्स मीन्स जैसे पहाड़ियाँ होती हैं, तो वेरी ओल्ड
किसी आदमी के बारे में बात करनी है, ही इज़ ओल्ड एज हिल्स, मीन्स ही इज़ वेरी ओल्ड। 9 days वंडर, 9 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही कहते ना 9 days वंडर। आ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, कुछ समय के लिए रहने वाली ग्लोरी, हैप्पीनेस, जॉय, जो भी कहें। अगला है नीडल वुमेन, नीडल में सुई वाली औरत, सुई वाली औरत मतलब जो खूब सुई से काम करती हो, टेलर होगी ना, आ लेडी टेलर। आ निग नॉग, आ निग नॉग याद कर लीजिए अलग से, आ फूल, आ निग नॉग मिस आ फूल, एक मूर्ख व्यक्ति। अगला मच क्राई लिटिल वूल, मच क्राई मिस बहुत ज़्यादा चीखना, एंड लिटिल वूल मिस बहुत कम ऊन देना, चिल्लाना ज़्यादा और ऊन कम देना। तो ये है डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, जो हमारा आउटकम है ना वो डिसअपॉइंटिंग रहे, निराशाजनक रहे, वहाँ पर कहेंगे मच क्राई एंड लिटिल वूल। अगला है मिस द मार्क, मार्क को मिस करना, जैसे कहीं पर पॉइंट लगा हो कि वहाँ पर हमें तीर मारना है, वो तीर ना लगे तो मिस द मार्क हो गया ना, टू फेल हो जाना उस काम में। अगला है मैनी मैन मैनी माइंड्स, है ना, ज़्यादा लोग ज़्यादा माइंड होते हैं, तो मतलब टू मैनी मैन ऐसे करके है, टू मैनी कुक्स स्पाइस द ब्रॉथ, ऐसे भी आता है, मतलब बहुत से रसोइये जो हैं हमारे चाय वगैरह जो है काढ़ा वगैरह उसको स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो वही चीज़ है मैनी मैन मैनी माइंड्स, मीन्स एज मैनी पर्सन सो मैनी ओपिनियन, जितने लोग ज़्यादा होंगे ना उतने ओपिनियन देंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगला है लीव फॉर मीन्स टू डिपार्ट, है ना, ये कहाँ पर लगता है डिपार्ट, जैसे ये होता है ना ही इज़ लिविंग, जैसे हम कहें कि यहाँ से जाने वाला है, इस जगह का नाम जैसे मान लिया भीरा है, तो ही इज़ लिविंग फ्रॉम भीरा हो जाएगा, या ही इज़ लिविंग भीरा, वो भीरा छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब ये भीरा से जा रहा है। और पलिया जाना है उसे, तो ही इज़ लिविंग फॉर पलिया, तो पलिया के लिए रवाना हुआ है, डिपार्ट हुआ है। अगला है किस द डस्ट, किस में किस करना, द डस्ट में धूल को कहते हैं धूल चाटना, वही चीज़ है टू बी ह्यूमिलिएटेड, मतलब हंसी का पात्र बनना, हंसी हो जाना। किस द रॉड, रॉड को किस करना, तो यहाँ पर क्या है, रॉड को किस करना, मतलब रॉड जो है डंडा मारने वाला, उसको किस करना, मीन्स एक्सेप्ट द पनिशमेंट, पनिशमेंट को स्वीकार कर लेना, तो मार खानी पड़ेगी, तो वहाँ पर किस द रॉड हो जाएगा। अगला है किक द बकेट, हाँ ये इडियम आता है, जैसे कि मतलब हम कहते ना एक यूफिमिज्म होता है ना, जिसे सरल शब्दों में कहा जाता है, मतलब बहुत ही स्वीट वर्ड्स यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ बिटर वर्ड्स, जैसे किसी को कहना ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है, ये ना कह के, है ना, दे हैव किक्ड द बकेट कह दें अगर हम, तो उनके घर पे मतलब किक द बकेट हो गई है, तो उनके घर पे कोई मर गया है तो ही हैज़ डाइड, बात वही रहेगी, तो थोड़ा अच्छे शब्द हैं। किक द बकेट मीन्स टू डाई। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एग्ज़ाम्स के संबंध में ये आपको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप देखेंगे एग्ज़ाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे। देख लीजिए आप एग्जाम्पल। थैंक यू।